List in Python. Lists are used to store multiple items in a single variable. Like a string, list also is sequence data type. It is an ordered set of values enclosed in square bracket. Values in the list can be modified. That is, it is mutable. As it is set of values, we can use index in square brackets to identify a value belonging to it. The values that make up a list are called its element and they can be of any type. We can also say that list data type is a container that holds a number of elements in a given order. For accessing an element of the list, indexing is used. यह एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लिस्ट में एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है और म्यूटेबल यानी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं. Each element of a sequence is assigned a number, its position or index. The first index is 0, the second index is 1 and so forth. Index here has to be an integer value which can be positive or negative. Positive value of index means counting forward from beginning of the list and negative value means counting backward from end of the list. यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. इसमें हमने एक लिस्ट लिया है जिसका नाम हमने L1 रखा है. इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 98, 23, रैम 56, 89.9. इसका इंडेक्स पॉजिटिव में होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, 3 एंड दिस वन इज़ 4th. और अगर हम निगेटिव इंडेक्स की बात करेंगे तो ये आपका -1 होगा, ये -2 होगा, -3, -4 एंड -5. यहाँ हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. पाइथन में लिस्ट में जो एलिमेंट्स होता है उसे आइटम्स कहते हैं. लिस्ट में हर आइटम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है और पूरे आइटम्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है. लिस्ट में मिक्स्ड डेटा टाइप भी इस्तेमाल किया जाता है और लिस्ट में पहले आइटम का इंडेक्स 0 होता है और आखिरी आइटम का इंडेक्स -1 से शुरू होता है. स्ट्रिंग एंड लिस्ट. String or list. Lists are similar to strings, which are ordered collection of characters, except that the element of a list can have any type, and for any one list, the item can be of different types. List में जो element होते हैं वो different types के हो सकते हैं. Strings can only consist of characters, जबकि string में सिर्फ characters होते हैं, while list can contain any data type. Because of the previous difference, we cannot easily make a list into a string, but we can make a string into a list of characters. Simply by using the list function, strings are immutable, meaning that we cannot update them. जबकि लिस्ट में हम अपडेशन या चेंज कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल के द्वारा हम देख रहे हैं कैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं. जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया है, लिस्ट 1. उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स या आइटम हम डाल रहे हैं 1, 6, 8, 9, 10 क्लोज किया और हम चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्ले करना, तो हमने लिया है प्रिंट लिस्ट 2 दिया हमने इंडेक्स में 0, 1, 2. इट विल डिस्प्ले 8. फिर हम लेते हैं प्रिंट, हम कर रहे हैं 0th एलिमेंट, तो ये डिस्प्ले करेगा 1. प्रिंट कर रहे हैं अगर हम लिस्ट 1 -1, तो ये डिस्प्ले करेगा 10. एक और लिस्ट हम बनाएंगे, लिस्ट 2 इक्वल टू हम दे रहे हैं 9, 12 और यहाँ पे हम रैम दे रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है, न्यूमरिक भी हो सकता है और इसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है और फ्लोट भी हम इसमें डाल रहे हैं 98.88. प्रिंट हम कर रहे हैं
list to, this is the name of list, second element, it will display RAM. और हम जैसा जानते हैं कि लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मीन्स कि हम इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसे चेंज करके देखेंगे। लिस्ट टू थर्ड की वैल्यू को हम चेंज करें, यानी 98.88 के वैल्यू को चेंज करके उसे हम श्याम लिख रहे हैं। फिर प्रिंट अगर हम लिस्ट टू करेंगे तो इसका हम चेंजेस देख सकते हैं। ये हमने देखा 912 राम एंड श्याम यहाँ पे आया। एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन लिस्ट। यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया है जिसका नाम हमने L1 लिया है और इसका वैल्यू है 88 9 कंप्यूटर, और नेस्टेड लिस्ट में हमने डाला है रैम एंड रोम। तो इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रिंट LI, एलिमेंट में हमने 3 लिया है और 0, यानी कि हमारा ये डिस्प्ले होगा। तो ये डिस्प्ले कर रहा है रैम, फिर हमने 3 और 1 लिया, इट मीन्स 0 1 2 एंड दिस वन इज़ 3। थर्ड में हमने फर्स्ट एलिमेंट को लिया, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा रोम। नेक्स्ट है कन्वर्ट लिस्ट टू सब लिस्ट और लिस्ट स्लाइसिंग। कोलन के लेफ्ट में सब लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है और कोलन के राइट में कहाँ पर एंड करना है वो दिया जाता है। स्लाइसिंग के लिए कोलन को स्लाइसिंग ऑपरेटर कहा जाता है। यहाँ पे हमने देखा है L1 हमने दिया है 0 एंड 1, तो ये डिस्प्ले करेगा 3। 1:3 दिया है तो ये डिस्प्ले करेगा 6 एंड 8। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एक लिस्ट हम लेते हैं जिसका नाम हमने L1 रखा है। सेम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 88,9, कॉमा हमने दिया कंप्यूटर, और नेस्टेड लिस्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने एक का वैल्यू रैम दिया है और एक का वैल्यू हम देंगे रोम, और ये हमने नेस्टेड लिस्ट बनाया और प्रिंट करेंगे। अब L1 में हमें रैम डिस्प्ले करना है, ये डिस्प्ले हुआ हमारा रैम। अब हमें रोम डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें देना होगा प्रिंट L1 3 एंड 1, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा रोम। एक और लिस्ट हम बनाते हैं L2, जिसमें वैल्यू हम ले रहे हैं 3 6 8 10 एंड 12। प्रिंट करेंगे L2 0:1, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा 3। फिर प्रिंट हम कर रहे हैं L2 1:3, तो ये डिस्प्ले करेगा हमें 6 और 8।